अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अगर कोई बंदा थाने में पकड़ा जाए, जी, जी। तो घर वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए ये कानून है कि जब भी आप पुलिस जब भी किसी बंदे को अरेस्ट करे, हुँ, तो सबसे पहले उसके रिश्तेदारों को, उसको घर वालों को इन्फॉर्म करे हुँ, ताकि वो परेशान ना हो। हुँ, तो उसके घर वालों को यही करना चाहिए ना कि जाकर देखें किस वजह से हमारे बंदे को पुलिस वाले थाने लेकर गए हैं। हुँ। वैलिड रीज़न है या कि किसी के दबाव में किस वजह से लेकर आए हैं, वो वजह देखें। अगर तो वो पर्चा बनता होता है तो वो पर्चा दे देते हैं, वरना आपका बंदा वापस ले आएँ। तो बंदा कैसे चेक करता है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा किसी को फ़ोन करते हैं ये पुलिस वाले जी, कि जी। हम आपके साथ सेल्फी बनानी है, फ़ोटो बनानी है, फिर बाद में ले जाते हैं। तो ये उसमें इनके टैक्टिक्स होते हैं ना। क्या-क्या होते हैं? कोई ऐसे आपके टैक्टिक्स होते माइंड हैं। में हो? हाँ, हाँ, टैक्टिक्स इनके होते हैं कि आपका हमने चेक करना है, आईडी कार्ड चेक करना है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना है, आप 2 मिनट के लिए थाने आए, हुँ, आपसे बात करनी है। इसी तरह की बातें ये करके ना मीठी-मीठी हुँ। आपको थाने बुला के बैठा लेते हैं। तो उसके बाद अंदर? उसके बाद अंदर तो नहीं करते, अंदर मतलब कि ज़्यादातर तो ऐसा करते हैं ना, अगर आप किसी केस में मतलूब होते हैं या आप पे कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस की दरखास्त आई होती है, तो फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। अगर मामूली हो ना, तो फिर कोशिश ये भी करते हैं कि हमारी जान छुटी रहे। एक गवर्नमेंट वकील है और एक प्राइवेट लॉयर है। जी, जी। तो दोनों को सरकार क्या-क्या फैसिलिटी देती है? देखिए जी, प्राइवेट को तो कुछ भी नहीं देती वो फैसिलिटी। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं देती। हुँ। गवर्नमेंट ने प्राइवेट वकील के लिए कुछ भी नहीं किया। तो गवर्नमेंट के लिए क्या किया? गवर्नमेंट वकील के लिए ये है कि जब आप एडीपीपी भर्ती होते हैं या असिस्टेंट एडवोकेट, ये सियासी भर्तियाँ होती हैं, और जो एडीपीपी होता है ये मेरिट पे पीपीएससी के थ्रू भर्ती होते हैं। इनके लिए इनकी तनख्वाह होती है और इनके इसके अलावा इनको अलाउंस मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, घर पेट्रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैंने सुना है कि नॉर्मल जब हम सफ़र करते हैं जीटी रोड या मोटरवे पे, वो जी, अक्सर जी। वकील कार्ड दिखा के चले जाते हैं, उनको टोल टैक्स ही माफ़ जी, होते ये हैं, ये है? माज़ी में गवर्नमेंट ने दिया था, एक इस तरह का बयानिया दिया हर था। वकील को? हर वकील को, जो मतलब कि लोअर कोर्ट का भी है या हाई कोर्ट का भी है, इस तरह का था। मगर मौजूदा ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। हुँ, मगर एक जजमेंट आई थी, जजमेंट में वो एक जज साहब ने कहा था कि आप अपना बार कार्ड दिखा कर ना, हुँ। नाकों से भी जा सकते हैं, आप चेकिंग नहीं देंगे और अपना टैक्स से भी बच सकते हैं। जीटी रोड पे सिर्फ़। तो जीटी रोड पे अब ये वो पर्ची हाँ, देते अब हैं, जीटी रोड पे हम अपना बार कार्ड दिखाते हैं तो हमसे वो टैक्स नहीं लगते। तो ये ये ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में पूरे फैसिलिटी दी जाती है। पाकिस्तान में। और क्या-क्या फैसिलिटी और है? कुछ भी नहीं है। और बकाया यही है जो हमारी बार हमारे लिए कर देती है। हॉस्पिटल बना देती है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देती है, वो हमारी बार हमारे लिए करती है। बहुत सारे लोग हैं, कोई वो क्राइम करते हैं, उसके बाद बाहर भाग जाते हैं। जी, जी। तो उनको भी कोई परेशानी होती है बाद में, बिल्कुल या होती वो है सेफ परेशानी। होते हैं, वो नहीं, अपने नहीं, आप को नहीं। सेफ? नहीं, सेफ तो नहीं होते। हुँ, सिर्फ़ यूके ही है जहाँ पे वो बंदा नहीं देते, बाकी हर जगह बंदा आप इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो हम किस मुल्क में जाएँगे जहाँ वो बंदा बता रहे हैं कि नहीं देते, यूके नहीं देता? यूके नहीं देता। देखें वहाँ पे अल्ताफ़ भाई भी बैठे हुए हैं, हाँ, नवाज़ शरीफ साहब भी, जितने भी सियासी लोग हैं वहाँ पे जाके बैठते हैं, हुँ। क्योंकि वो बंदा नहीं देता यूके। क्या कैसे नहीं बंदा देता? बस वो नहीं देते बंदा। हुँ, चाहे आप यहाँ से किसी को मार के भी गए हैं, वो कहेंगे नहीं ये हमारे पास आया हुआ है। जब यहाँ से कहीं जाएगा तो आप इसको अरेस्ट कर लें, हमने नहीं देना। जितना टाइम यूके में रहेंगे, जितना टाइम यूके में रहेंगे आप सेफ रहेंगे। ठीक है। वहाँ से नहीं अरेस्ट हो सकते। लॉ क्या कहता है, अगर हमने किसी को पैसे दिए हैं, वो वापस नहीं दे रहा, गेड़े करवाई जा रहा है, हाँ, हाँ। तो उसका क्या हल है? देखिए कैसे? वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी, आपने पैसे किस मद में दिए हैं। हुँ, अक्सर औक़ात होता है कि लोग लालची होते हैं ना, लालच जब तक ये लालची लोग जो है ना, ये पैसे देते हैं लोगों को इन्वेस्ट के लिए, हमारे पैसे इन्वेस्ट कर लो, हमें फ़ायदा दे दो। इस चक्कर में लोग पैसे देते हैं, बाद में फँस जाते हैं। या कई बार ऐसे भी होता है कई बार कि कारोबारी लेन-देन में जो फँस जाते हैं। तो उसका हल यही है कि आप सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपने ईमानदार तो नहीं दिए पैसे। हुँ, अगर तो ईमानदार दिए तो 406 की कार्रवाई है। हुँ, मगर ऐसे जौन साहब कहते हैं ना कारोबारी लेन-देन, हुँ। इसमें लाभ बिल्कुल खामोश है, इसमें सिविल लिटिगेशन बनती है, क्रिमिनल नहीं बनती। और ये जो इन्वेस्टमेंट की घर से दिए होते हैं ना पैसे, इसमें भी सिविल लिटिगेशन बनती है। तो फिर कैसे लें? उसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार यही है कि आप सिविल कोर्ट में केस कर दें रिकवरी का, हुँ, फिर लगे रहें बस। कितना टाइम लगे रहे? बस लगे रहें, सिविल का मतलब है लगे रहें। अच्छा, इसमें जल्दी नहीं पैसे इसमें मिलते? जब अल्लाह ताला ने हुक्म करना है तो तब ही आपका कुछ बनना है, उसके अलावा आप लगे रहें। कितने के पैसे ऊपर लग जाते हैं? ये ना हो लाख निकलवाना हो, वो तो डेढ़ अब होते देखिए लाख नहीं। अब वकील पे डिपेंड करता है ना। अगर लाख निकलवाना है तो आप लाख रुपए वकील को खिला देते हैं। अब मुझे बताएँगे असला लाइसेंस जी, जी। कैसे बनवाया जा सकता है? हर बंदा वेपन रखना चाहता है। हर बंदा वेपन तो रखना चाहता है, मगर ये अमीरों का शौक है, नवाबों का शौक है, हर बंदा नहीं रख सकता। क्यों? गवर्नमेंट ने फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। अच्छा, हाँ, कितने अब की? तो तकरीबन फीसें जो सी हैं तकरीबन 70 से लाख रुपए त 70,000 से लाख रुपए तक तो फीसें ही फीसें हैं। हुँ, तो उसमें तो एक कैसे? आम बंदा कैसे इतनी फीसें भरेगा? नहीं, 1 साल की फीस है, कितने टाइम की? ये 5 साल की फीस होती है तो ना। तरीकाकार क्या होता है? कैसे क्या? तरीकाकार यही होता है कि अभी न्यू तो बन नहीं रहे, हुँ, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपनी एक ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया है कि आपके जो जिनके रिकॉर्ड वाले, कॉपी वाले लाइसेंस बने होंगे ना, तो वो जमा करवाएँ, हुँ, तो हम उनका कंप्यूटराइज़ करेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा?
उससे फ़ायदा ये होगा ना कि जो कॉपी वाले होते हैं ना, वो जाली बन जाते हैं, ज़्यादातर बनते ही जाली हैं। तो मगर वो जो आपका कंप्यूटराइज़ हो जाएगा ना, उसका नादरा में रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो इस उसमें 2 नंबरी कोई नहीं कितनी होगी। फीस इसकी है? इसकी तकरीबन 70,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक जा रही है। किस वेपन की? 30 बोर की, 9 एमएम की, 223 बोर की। ये आसानी से बन जाता है? नहीं, आसानी से तो नहीं बनता ये। हुँ, हाँ, आसानी से 2 तरह बन सकते हैं आपके। हुँ, या तो आप फैक्ट्री के ओनर हैं और हुँ, आपको वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए असले की ज़रूरत है। हुँ, सिक्योरिटी गार्ड आपने रखना है तो आपका ईज़िली बन जाएगा। हुँ, उसके अलावा आपकी शॉप है कहीं पे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि ये गोल्ड का बिज़नेस करते हैं, सुनहरे होते हैं। हुँ, इनको ईज़िली मिल जाता है, फैक्ट्री ओनरों को ईज़िली मिल जाता है, शॉप वालों को ईज़िली मिल जाता है। ट्रैवल जो एजेंसियाँ होती हैं, उनको अब ज़ाहिर-सी बात है जब वो गाड़ियाँ अपनी भेजती हैं, साथ गार्ड भी भेजती हैं, उनको भी ईज़िली मिल जाता है। हुँ। अगर आप अपने पर्सनल डिफेंस के लिए लें, प्राइवेट डिफेंस के लिए, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई बंदा कोर्ट मैरिज करता है, जी, जी। तो उसमें फिर वो बच कैसे सकता है? किस लिहाज से आप बचाना चाह रहे हैं उसको? हर लिहाज से। देखें, सबसे पहले तो अगर उसने कानूनी लिहाज से बचना है, हुँ, तो उसका तरीकाकार ये जो मैंने आपको बताया है कि रिपीट लड़की का कर दें एक वीडियो बार। बयान लेना है। हुँ, लड़की का वीडियो बयान लेना, उसमें यही हमने लड़की से पूछना है कि आपने अपनी मर्ज़ी से किया है। ज़ोर-ज़बरदस्ती तो कोई नहीं, किसी का प्रेशर, दबाव कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर आप घर वाले कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे लड़के पे, कोई पर्चा करवाएँगे या किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप इनका साथ देंगे। इस तरह हम उनका वीडियो रिकॉर्ड लेते हैं। हुँ, उसके बाद फिर एक स्टाम्प होता है लड़की की तरफ जिस पे उसकी सारी स्टेटमेंट होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ शादी कर रही हूँ। हुँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर इसके बाद हम कोर्ट में बयान भी करवा देते हैं। उसकी कानूनी लिहाज से तो ये सेफ हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद आ जाती है लाइफ प्रोटेक्शन। लाइफ प्रोटेक्शन लड़के ने खुद करनी है। हुँ। लाइफ प्रोटेक्शन आपको मतलब लड़का-लड़की दोनों ने खुद करनी है। कोशिश करें कि घर वालों को मना लें। नहीं मानते तो अपने आप को बचाएँ। मतलब छुप के कहीं रहें। छुप के रहें कहीं पे कि अपना दें ना अपना आप किसी को। हुँ। अपनी लोकेशन ना दें, मोबाइल नंबर अपना बंद कर लें क्योंकि मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस हो जाती है ना। घर से भागकर जी, जी। शादी करने के क्या-क्या नुकसानात हैं? नुकसानात बस यही होते हैं कि आपने आप क्या देखा अपने करियर में? मैंने यही देखा कि जो घर से भाग के शादी करते हैं ना, मतलब कि आप कह लें कि 80% जो लोग होते हैं ना, 80% लोग अपने घर वालों को मना लेते हैं। अच्छा। नुकसानात ये होते हैं कि आप अपने घर से दूर हो जाते हैं। हुँ, अगर घर वाले जज़्बाती होकर आपको अपनी जायदाद से मतलब हिस्सा दे के अलहदा कर दें, बिज़नेस से अलहदा कर आगनामा देखें, दे दें। आकनामे का तो वैसे कानून में कोई हैसियत नहीं है। हुँ, मतलब हिस्सा दे के अलहदा कर दें, आप इतने मैच्योर ना हो हुँ, कि आप बिज़नेस रन कर सकें या आप इस तरह का अपना कोई रोज़गार अच्छा बना सकें। हुँ, क्योंकि देखें, जब आप लड़की को लेके भागेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, अगर आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, करोड़ भी है, कितनी देर खा लेंगे? हुँ, उसके बाद तो कुछ ना कुछ करना ही है ना। राइट। तो इस वजह से फिर ये नुकसानात होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं मैंने अपने बच्चे का आगनामा दे दिया है। तो उसके उस कानून में हैसियत ही कोई नहीं है। क्या होता है उसमें मुझे डिटेल में बस बताएँ? वो एक ये होता है कि अखबार में इश्तिहार हो जाता है। तो उसके क्या वर्थ हैं? वर्थ कोई कानून में कोई वर्थ नहीं है। अच्छा। हाँ, बस वो एक वो समझ लें कि जब माँ-बाप अपने बच्चे से बिल्कुल ही उकता जाते हैं ना, हुँ, कि हेगा ही नखट्टू निकम्मा है, मेरे लो फारग है, हाँ, तो एक आगनामा दे देते हैं बस। तो वो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? इस्तेमाल वो ये हो सकता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बाप का बेटा है, वो क्रिमिनल है, नशेड़ड़ है या कि वो वारदाती है, हुँ, तो इस सूरत में वो या तो इज़हार ला-ताल्लुकी कर देते हैं या आगनामा दे देते हैं। कल दिन को जब वो कोई वारदात करता है, नशा बेचता है, वो पकड़ा जाता है या वो मफ़रूर होता है, हुँ, किसी पर्चे में मतलूब होता है, किसी और केस में मतलूब होता है, तो जब घर वाले पुलिस वाले रेड करते हैं ना घर पे, तो वो घर वालों को भी उठा के तब उस वक़्त वो काम आ सकता है कि देखिए जी, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमने इसको फ़र्क कर दिया। आगनामा अगर कोई दे देता है बाप तो उसमें बच्चा जायदाद से फ़र्क नहीं होता। बच्चा जायदाद से फ़ारिग नहीं ये होता, वो लिख फिर क्यों देते हैं ये अखबारों वाले कि हम कॉल-ऑफ लेन-देन जायदाद बस से वो तरक बच्चे को डराने के लिए करते हैं ना, मगर फ़ारिग नहीं होता। कभी भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जो विरासत है, वो हुँ, है। एक माँ-बाप की जो जायदाद होती है, चाहे वो इमूवेबल है या मूवेबल है, वो विरासती जो बच्चे हैं, वो उनकी है। ठीक है। जितना मर्ज़ी आगनामे कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।